जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, क्रोध या गुस्से को कैसे दूर किया जाए, कैसे उससे छुटकारा पाया जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि इस क्रोध और गुस्से की वजह से घरों में कलह होती है, लड़ाई होती है, घर बर्बाद हो जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, कलह और गुस्से को ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है। और एक बात और है, क्रोध और गुस्से में भी अंतर होता है। गुस्से का मतलब होता है थोड़ी सी देर के लिए किसी से आपने गुस्सा कर दिया और फिर आप नॉर्मल हो गए। जैसे माता पिता बच्चे के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं उसके लाभ के लिए, क्योंकि बच्चा कुछ गलती करता है तो माँ बाप को गुस्सा उठता है, उसको धमका दिया, उसको थोड़ा बहुत डांट लगा दी, थप्पड़ तक भी मार दिया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद भूल गए और उससे उतना ही प्यार करते हैं। तो इसको बोलते हैं गुस्सा। नुकसान वो भी करता है, लेकिन कई बार मोहवश उसके फायदे के लिए भी गुस्सा किया जाता है। क्रोध में बहुत ज़्यादा अंतर है। क्रोध का मतलब होता है किसी के प्रति अपने अंदर नफरत पाल लेना, घृणा पाल लेना, क्रोध पाल लेना। तो जब वो क्रोध हम करते हैं तब भी हम जलते हैं, और बाद में भी 24 घंटे हर पल हम जलते रहते हैं क्रोध की अग्नि में। तो क्रोध तो कदापि किसी के प्रति रखना ही नहीं है। हम मजबूरी में अगर कभी गुस्सा करना भी पड़े तो तभी उसको करके भूल जाओ और कोशिश करो कि गुस्सा उठे ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बुरी चीज़ है। जब भी गुस्सा उठे तो सबसे पहले तो आपको ऐसे सोचना है कि मुझे ये गुस्सा आज नहीं करना है, फिर किसी दिन करना है। ऐसे ही चाहे क्रोध उठे चाहे गुस्सा उठे, फिर सोचना है आज मुझे क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, किसी दिन फिर करूँगा। तो ऐसे ही फिर जब आपको दोबारा से क्रोध या गुस्सा उठे तो फिर ऐसे ही सोचो। तो ऐसे करते करते वो सोचेगा इस तेरी तो कोई यहाँ पे सुनवाई है ही नहीं, वो हमेशा के लिए चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एक आपको ऐसा करना है, जब भी आपको क्रोध होता है, गुस्सा उठता है, तो आपको ऐसे समझना है कि किसी ने मुझ पर गुस्सा किया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई आपको गुस्सा करता है तो दूसरे को भी गुस्सा उठता है ना, फिर लड़ाई होती है। अगर एक को गुस्सा उठ गया और दूसरा अगर शांत रहे तो लड़ाई ना होए, लेकिन लड़ाई जब होती है जब एक को गुस्सा उठा और दूसरे को भी उठ गया। तो किसी ने आपके ऊपर गुस्सा कर दिया, क्रोध आ गया किसी को, तो आपको ये सोचना है कि कोई बात नहीं, अगर इसने गुस्सा किया है, क्रोध किया है, तो कोई ना कोई हमारी गलती होगी, हमारा अपराध होगा, तभी तो इसने गुस्सा किया है, अन्यथा ये गुस्सा क्यों करता। तो आपको ऐसा सोचना है, चाहे आपकी गलती ना भी हो, लेकिन आपको ये भाव बनाना है। इस भाव से क्या लाभ होगा कि वो गुस्सा उठने वाला का जो गुस्सा उठा हुआ है जिसको, वो शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप आगे से कुछ रिएक्शन नहीं करोगे, कुछ बोलोगे नहीं, तो वो एक दो बात कह के और चुप हो जाएगा। वो हमेशा ही जब ऐसा आप करोगे तो उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, तो घर में बिल्कुल शांति हो जाएगी। तो इस तरह से आपको सोचना है। और सबसे बढ़िया बात आपको मैं बताती हूँ प्यारे भक्तों, अगर हम किसी के ऊपर क्रोध या गुस्सा करते हैं तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि हम भगवान पर ही क्रोध कर रहे हैं। जब भी आपको गुस्सा उठे आपको ये सोचना है कि हम भगवान को ही क्रोध कर रहे हैं, भगवान पर ही गुस्सा कर रहे हैं। क्योंकि प्यारे भक्तों, ये पूरी सृष्टि परमात्मा मैं है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं पूरी सृष्टि से हूँ और मुझ में पूरी सृष्टि है। तो आप किसी भी जीव के ऊपर, किसी भी इंसान के ऊपर अगर गुस्सा करते हो तो समझ लीजिए कि भगवान के ऊपर गुस्सा कर रहे हो। तो इसीलिए किसी पर भी क्रोध न करके सबके साथ हमें अहेतु प्रेम करना चाहिए। क्योंकि किसी के साथ भी जो प्रेम करना है वह भगवान के साथ ही प्रेम करना है। इस प्रकार से प्रेम पूर्ण व्यवहार के प्रभाव से हम भगवान के परम प्रिय बन जाएंगे। क्योंकि ऐसे मनुष्य भगवान को परम प्रिय हैं। गीता में भगवान ने प्रेमी भक्तों के लक्षण बताते हुए कहा है कि जिससे कोई भी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। तो हमें कदापि गुस्सा
करना ही नहीं है और भगवान के प्रिय बनना है। तो प्रेमी भक्तों, आप समझ गए होंगे और इस गुस्से को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों।